हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 10 तत्व परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने आधुनिक सारणी पढ़ ली थी। अब हम आधुनिक सारणी में वर्ग और आवर्त में तत्वों के गुणों में आवर्तिता के बारे में अध्ययन करेंगे। आवर्तिता का मतलब किसी गुण का वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में क्या परिवर्तन होता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले परमाणु की त्रिज्या, पहला गुण है परमाणु की त्रिज्या। तो पहला गुण परमाणु की त्रिज्या का अध्ययन करेंगे। तो परमाणु की त्रिज्या क्या होती है पहले तो वो देखनी पड़ेगी। ये परमाणु है, ये नाभिक जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु त्रिज्या क्या हो गई? परमाणु त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से बाह्यतम परिधि के बीच की दूरी। तो इसके अंदर परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। तो परमाणु त्रिज्या नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी, या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है या कमी होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले हमें एक नए विषय के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो इस प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। जितने भी गुण हैं आवर्त सारणी के अंदर, जितने भी गुणों की आवर्तिता का हम अध्ययन करेंगे, प्रत्येक के अंदर हमें प्रभावी नाभिकीय आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो इस पहले हम प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है वो देखेंगे। पहले ये परमाणु है और परमाणु के मध्य में नाभिक जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक। तो विपरीत आवेश, समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश के अंदर आकर्षण। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन धनात्मक और बाहर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, तो दोनों के अंदर क्या होगा? आकर्षण। तो नाभिक द्वारा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? नाम के अंदर ये नाभिक का प्रभावी आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्या हो जाएगा? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन द्वारा बाह्यतम कोश में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों का अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे? नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे हमें प्रत्येक गुण के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इससे हम पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन द्वारा बाह्यतम कोश में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों का अपनी ओर आकर्षित करने का गुण प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक है। उसके बाद परमाणु त्रिज्या पढ़ी हमने। नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो हमने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी थी, जिसके अंदर 18 वर्ग और 7 18 वर्ग और आवर्त की संख्या 7 थी।
वर्ग 18 और आवर्त 7, तो उसके अंदर तो वर्ग के अंदर वर्ग तो क्या होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ और आवर्त क्षैतिज पंक्ति। तो वर्ग के अंदर कैसे चलेंगे, ऊपर से नीचे और आवर्त के अंदर बाएं से दाएं। आवर्त के अंदर बाएं से दाएं और वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे। तो गुणों का अध्ययन वर्ग के अंदर तो ऊपर से नीचे करेंगे और आवर्त के अंदर बाएं से दाएं करेंगे। तो पहला है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या पहले देखेंगे आवर्त के अंदर। तो आवर्त के अंदर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो ऐसे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ती है। तो परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है, जिससे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जितनी ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्रभावी नाभिक है आवेश का मान होगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान घटता है। तो अगर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ गया, ये नाभिक है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अगर इसका मान प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ गया मतलब नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ गई। तो आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाएगा। तो नज़दीक आने से इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। घटने का कारण क्या हो गया, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ना। तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ने से परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। तो हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान घटता है। तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान घटेगा तो इसका आकर्षण घट जाएगा। इसका आकर्षण घटेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति से थोड़ा दूर चला जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। आई बात समझे? दूसरा करें, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है और वर्ग में प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम हो जाएगा, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा। ये तो हो गई 1 नंबर गुण परमाणु त्रिज्या। इसके बाद आयनिक त्रिज्या। दो नंबर है आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है? आयनिक त्रिज्या मतलब आयन की त्रिज्या। और आयन कितने होते हैं? 2। क्या तो धन आयन या तो धन आयन होगा या ऋण आयन होगा। तो आयन 2 प्रकार के होंगे, या तो धन आयन होगा या ऋण आयन। तो धन आयन कब बनेगा? उदासीन परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर तो आवेश होता नहीं है, तो वो तो ना धन आयन बनाएगा ना ऋण आयन बनाएगा। तो प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। तो उदासीन परमाणु पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की
संख्या क्या होती है, समान। तो हमें धनायन बनाना है, तो धनायन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, धनायन की संख्या ज़्यादा या फिर ऋणायन की संख्या क्या करनी पड़ेगी, कम। या तो इसको बढ़ाओ या इसको घटाओ। तो इसको तो बढ़ा नहीं सकते, प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, स्थिर। प्रोटॉन की संख्या हमेशा नियत होती है। जैसे यदि अगर हम सोडियम लें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 11। अगर इसके अंदर से एक प्रोटॉन निकाल लिया तो प्रोटॉन निकालने के बाद प्रोटॉन की संख्या 10, तो 10 प्रोटॉन वाला क्या होता है, नियॉन। तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, नियत होती है। तो इसको धनायन बनाने के लिए प्रोटॉन की संख्या में तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए इसको घटा दें तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। यदि किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यदि तो धनायन कब बनेगा, यदि उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, निकालते हैं तो धनायन का निर्माण होता है। उसके बाद ऋणायन कब बनेगा, या तो प्रोटॉन की संख्या घटाओ या फिर धनायन का संख्या घटाओ या ऋणायन की संख्या बढ़ाओ। तो इसको तो घटा नहीं सकते, तो इसका मान बढ़ाना पड़ेगा। तो ऋणायन क्या हो जाएगा, यदि उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यदि उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल धनायन का, अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, तो इसको धनायन बनाना है। तो धनायन बनाने के लिए यदि उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धनायन बन जाएगा Na प्लस। तो Na एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 2 और 8 10 बच गए, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका आकार 186 पिकोमीटर और इसका 95 पिकोमीटर। इसी प्रकार यदि उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणायन का निर्माण करता है। तो यदि कैल्शियम को लें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे तो Cl माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन 17 तो पहले थे, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो 18, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288। तो इसका आकार पहले तो था 99 पिकोमीटर, उसके बाद 181 पिकोमीटर। तो आयनिक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आयनिक त्रिज्या, तो आयन की त्रिज्या या तो धनायन या फिर ऋणायन। तो एक यदि उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण करेगा, यदि उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण करेगा। तो इन धनायन और ऋणायन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। और आयनिक त्रिज्या के अंदर उदासीन परमाणु की त्रिज्या धनायन से हमेशा बड़ी होती है तथा ऋणायन की त्रिज्या हमेशा उदासीन परमाणु से बड़ी होती है। इसके बारे में ये बड़ी क्यों होती है, ये छोटी क्यों होती है, इसके बारे में हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।